गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास कोई प्लांट फ्लावर है, एक प्लांट में एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं या ट्रांसफर होता है, तो उसे हमने क्या बोला था? क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्लांट के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, ट्रांसफर होंगे, तो उसे क्या बोल देंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, इसके लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज या एजेंट्स आप काम में आते हैं। एजेंट्स या एक्सटर्नल एजेंसी। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट्स काम में आते हैं या जो एक्सटर्नल एजेंसीज काम में आती है, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दीज एक्सटर्नल एजेंसीज कैन बी टू टाइप्स। दीज एक्सटर्नल एजेंसीज कैन बी टू टाइप। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है एबायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक। दीज एजेंसी कैन बी टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो हमने क्या पढ़ा? इन द क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल एजेंसीज एंड दीज एजेंसी कैन बी टू टाइप। फर्स्ट वन एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है इसमें एनिमल्स इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें हम एयर पॉलिनेशन की और वाटर पॉलिनेशन की बात करेंगे। जबकि बायोटिक एजेंसीज में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम बहुत सारे एनिमल्स की बात करेंगे, सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स, एंड्स एटसेट्रा। तो जो एनिमल्स इंक्लूड होंगे वो बायोटिक में इंक्लूड होंगे, जबकि अपन एयर और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसे किस में रखेंगे? एबायोटिक मेथड में। तो बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम फर्स्ट में बात करेंगे एबायोटिक मेथड या एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स। इन एबायोटिक एजेंट्स में जो हम पहली बात करेंगे वो किसकी होगी? एयर। तो पहला इसमें टाइप है एयर पॉलिनेशन, जिसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। एयर पॉलिनेशन। देखिए, एबायोटिक एजेंट्स में पहली बात की हमने एनिमोफिली की। तो क्या होता है एनिमोफिली? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस बाय विंड देन इट इज कॉल्ड एनिमोफिली। यानी कि जो आपकी पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होंगे तो वो ट्रांसफर किससे होगा? आपका एयर से। तो इसमें क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बाय एयर। तो हमारे जो पॉलन ग्रेन है इसमें वो एयर की हेल्प से क्या होंगे? ट्रांसफर। अब इस टाइप के पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन से किनसे मूव करते हैं? एयर से। तो एयर से मूव करने के लिए इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉलन ग्रेन्स में जो कि एयर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जब हम इनके पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो इनके पॉलन ग्रेन्स साइज में स्मॉल होंगे, स्मॉल साइज होगा इनका। स्मॉल साइज होने के साथ साथ ही क्या होगा? ये लाइट वेट होंगे। लाइट वेट होंगे तो आसानी से एयर से मूव कर जाएंगे, स्मूथ होंगे और साथ ही कैसे होंगे? ड्राई। अगर ये स्टिकी होंगे तो ये इजी वे में प्लांट से सेपरेट नहीं होंगे, चिपके रहेंगे प्लांट से। तो कैसे होंगे? ये ड्राई होंगे। अब देखिए, जो एयर पॉलिनेशन है या जो एनिमोफिली है, जब उसमें पॉलन ग्रेन मूव करते हैं तो हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये पॉलन ग्रेन मूव करके आपके सेम प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये सारा का सारा एक चांस फैक्टर है कि मे बी ये पहुंच जाए
और मे बी ये नहीं पहुंचे। देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए और कुछ दूरी पर या ज्यादा दूरी पर जहाँ पे सेम प्लांट की स्टिग्मा है, सेम स्पीशी की, तो वहां तक इन्हें मूव करना है। तो वहां तक पहुंचने में सपोज कीजिए 1000 पॉलन ग्रेन्स यहाँ से मूव हुए, रिलीज हुए, तो मे बी 2 और 3 केवल पॉलन ग्रेन्स वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जो पॉलन ग्रेन का जो नंबर है इस टाइप के पॉलिनेशन में वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर वेरी लार्ज। तो इससे क्या होगा कि पॉसिबिलिटीज या जो चांसेज है वो क्या हो जाएंगे, आपके पॉलिनेशन के बढ़ जाएंगे। इसे मैंने चांस फैक्टर क्यों कहा, देखिए सपोज कीजिए अगर एयर इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो पॉलिनेशन होने के चांसेज है, लेकिन सपोज कीजिए एयर की जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, तो क्या पॉलन ग्रेन यहाँ से मूव होकर यहाँ तक पहुंच पाएंगे, नहीं। तो सारा का सारा क्या है, ये चांस फैक्टर है। इसी के साथ पॉलिनेशन को और ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो इनकी स्टिग्मा होगी, इस टाइप के पॉलिनेशन जो फ्लावर दिखाते हैं उनकी जो स्टिग्मा होगी, उनकी स्टिग्मा कैसी होगी, फेदरी। इसे आप कह सकते हैं हेयरी, यानी कि इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिससे कि पॉलन ग्रेन अगर उनमें गिर जाए तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, उनमें स्टक हो जाए। ठीक है, तो जो स्टिग्मा है वो कैसी हो जाएगी, इसकी हेयरी हो जाएगी। साथ ही साथ इनमें जो ओव्यूल होगा जनरली कितना होगा, सिंगल इन नंबर। मोनो जो ओव्यूल है वो कैसा होगा, इसमें सिंगल ओव्यूल होगा। इस टाइप के जो पॉलिनेशन है वो किस किस में पाया जाएगा, मेनली हमारे मोनोकोट्स की जितनी भी ग्रासेज है, जैसे कि हम बात करें वीट, बैम्बू, सुगर केन, इन टाइप में कौन सा पॉलिनेशन होता है, एयर पॉलिनेशन या एनिमोफिली प्रेजेंट होता है। तो क्या देखा हमने, एनिमोफिली में किसी बायोटिक एजेंट की नीड नहीं होती, एयर या विंड के थ्रू क्या होता है, ये मूव करते हैं। इस टाइप के पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है उनका साइज स्मॉल होगा, वेट लाइट होगा, साथ ही ड्राई होंगे। क्लियर है, क्योंकि चांस फैक्टर है कि वहां तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन है वो क्या होगा, इसमें लार्ज होगा। और साथ ही साथ इनकी स्टिग्मा कैसी होगी, फेदरी या हेयरी होगी, जिससे क्या होगा, अगर पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुंच पाए तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, यहाँ पे स्टक हो जाए। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, वीट, शुगर केन एटसेट्रा। अब इसमें हम सेकंड एबायोटिक एजेंट में ही हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिली। इसमें हमारा सेकंड टाइप है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होगा, जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का वो किसके थ्रू होगा, बाय वाटर। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस बाय वाटर, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। देखिए जनरली किसमें होगा ये, आपके एक्वेटिक प्लांट में। अरे जो प्लांट वाटर में होंगे उन्हीं में तो कौन सा होगा, हाइड्रोफिली। तो किस में मिलता है ये आपको, एक्वेटिक प्लांट्स में। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपको माइंड में रखना है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स में आपके हाइड्रोफिली नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं हमारे नीलंबों की, अगर हम बात करते हैं नीलंबों की, तो नीलंबों में क्या होगा, नीलंबो, लोटस, और इसी में हम बात करते हैं निम्फिया, जिसे हम बोलते हैं वाटर लिली। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्लावर है वो कहाँ होता है, आपके वाटर सरफेस से ऊपर होते हैं। तो देखिए क्या होता है इनमें, लोटस में आपने देखा होगा जो फ्लावर है वो कहाँ होता है, आपके वाटर सरफेस से ऊपर। ये वाटर सरफेस है, वाटर लिली में भी ऐसे ही होता है। अब जब फ्लावर इनका इसके बाहर है वाटर की सरफेस से, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पॉलिनेशन या तो एयर के थ्रू जाएगा या इंसेक्ट्स या बर्ड्स के थ्रू जाएगा। तो एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली होता है, लेकिन सारे ही एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली नहीं होता। तो कुछ एक्सेप्शन है इस चीज के, जैसे कि नीलंबो, निम्फिया या वाटर लिली हो गया हमारा, पोटामोजिटोन हो गए। इन प्लांट में क्या होता है, आपके हाइड्रोफिली नहीं होती। जब हम हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो हाइड्रोफिली भी हमारे पास 2 टाइप्स की हाइड्रोफिली होती है। हाइड्रोफिली के कितने टाइप्स है हमारे पास, 2 टाइप्स। जो पहला टाइप है इसका वो है एपी हाइड्रोफिली, और सेकंड है इसमें हाइपोहाइड्रोफिली। देखिए जो हाइड्रोफिली वाटर सरफेस पर होती है, पॉलिनेशन कहाँ पे होगा इसके, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर।
ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अगर वाटर सरफेस पर पॉलिनेशन होता है तब तो इसे क्या बोलेंगे, एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब क्या है, ऊपर। इस टाइप का जो पॉलिनेशन है वो किसमें होता है, वेलिस्नेरिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, आपके वाटर सरफेस पर पॉलिनेशन होता है। लेकिन यदि आपके पॉलिनेशन कहाँ होगा, वाटर के अंदर, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर में क्या होता है, सबमर्ज्ड होता है। तो वाटर सबमर्ज्ड प्लांट, जो आपके वाटर सबमर्ज प्लांट्स, उनमें क्या होगा, आपके हाइपोहाइड्रोफिली। देखिए वेलिस्नेरिया में क्या होता है, वेलिस्नेरिया देखिए आपके पास वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर है। वेलिस्नेरिया में रिबन लाइक क्या होता है, इनकी लीव्स होती है। प्लांट कैसे होगा, रिबन लाइक। लेकिन जो उसका फीमेल फ्लावर होगा वो कहाँ होता है, आपके वाटर की सरफेस तक पहुंच जाता है। जो फीमेल फ्लावर वो कहाँ पहुंचेगा, वाटर की सरफेस तक। ये वाटर की सरफेस से बाहर नहीं निकलता, वाटर की सरफेस पर होता है। जबकि जो मेल प्लांट से जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ये वाटर की करंट के साथ क्या होंगे, पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच जाएंगे, आपके फीमेल प्लांट तक। और उस टाइम पे फीमेल प्लांट क्या होता है, रिसेप्टिव होता है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो कहां तक पहुंचे, सरफेस तक पहुंचे। तो वेलिस्नेरिया में क्या हो जाता है, एपीहाइड्रोफिली। इस टाइप के प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल या राउंड होता है। कैसे होंगे, शेप कैसी होती है इनकी, राउंड होते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर म्यूसिलेज पाया जाता है। पोलन ग्रेन के ऊपर किसकी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की। तो म्यूसिलेज की कवरिंग होने से ये जो पोलन ग्रेन है आपके लंबे टाइम तक क्या होता है, सर्वाइव कर पाते हैं, ये खराब नहीं होते। जबकि जो हाइपीहाइड्रोफिली होती है, इसमें क्या होगा कि जो प्लांट है वो वाटर में क्या होता है, सबमर्ज होता है, वाटर के अंदर होता है। और वाटर के अंदर ही क्या होता है, इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो नाजास, जोस्टेरा, इन प्लांट में क्या होता है, हाइपीहाइड्रोफिली प्रेजेंट होती है। और जनरली इनके जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होंगे, आपके रिबन शेप। इनके पोलन ग्रेन कैसे हो जाएंगे, रिबन शेप, जो कि कैसे आपके हाइपोहाइड्रोफिली में। और एपीहाइड्रोफिली में कैसे हो जाएंगे, आपके राउंड शेप। इनके पर भी क्या होगा, म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो जब आपके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसकी हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से, तो इसे क्या बोल देंगे, हाइड्रोफिली। अब हम बात करेंगे हमारे बायोटिक एजेंट से होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। देखिए कुछ बायोटिक एजेंट्स यानी कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें जब हम सबसे पहले जिनकी हम बात करते हैं वो कौन सा मेथड है, इसमें एंटोमोफिली। इसे हम क्या कह सकते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, इंसेक्ट पॉलिनेशन। देखिए क्या होता है कि हमें पता है हमारे पास जो अर्थ है, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट हमारे आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होते हैं। और आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्टा क्लास है वो सबसे बड़ी क्लास है। तो कुछ इंसेक्ट्स भी हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, एंटोमोफिली। अब इस टाइप के जो फ्लावर है, ऐसे प्लांट जिनमें एंटोमोफिली होता है, इनके फ्लावर कैसे होता है, अट्रैक्टिव। फ्लावर कैसे होंगे इनके, अट्रैक्टिव होंगे। इससे क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्टिव फ्लावर कैसे, कलरफुल। इनका कलर कैसा होगा, ब्राइट कलर होगा, ब्राइट शाइनी कलर होगा। इनके पास नेक्टर होगा, इसमें गुड स्मेल आएगी। तो ऐसे प्लांट कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, ब्राइट कलर होगा इनका, इनमें नेक्टर प्रेजेंट होता है, ताकि नेक्टर को लेने के लिए, नेक्टर को सक करने के लिए क्या होंगे, इंसेक्ट्स इनके पास पहुंचते हैं। अब देखिए क्या होगा, कोई फ्लावर है हमारे पास, इसके पास ही आपके पास दूसरा फ्लावर है। देखिए जैसे कोई इंसेक्ट इसके फ्लावर के ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठा, तो इंसेक्ट जैसे ही बैठेगा तो वो जो पोलन ग्रेन होंगे वो पोलन ग्रेन इसकी चिपकनी चाहिए। यानी कि जो पोलन ग्रेन है इस टाइप के पॉलिनेशन में, पोलन ग्रेन इनके स्टिकी होते हैं। कैसे होंगे, स्टिकी, चिपचिपे। इससे क्या होगा, ये जो भी इंसेक्ट आएगा उसके विंग्स पे या उनके जो लेग्स है उन पे चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद जैसे ही यह इंसेक्ट जब दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर जाएगा, तो वहां पे जब अपने पंजों को या अपने विंग्स को रब करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन गिर जाएंगे। तो इस टाइप के जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी होंगे,
हमने बात की थी जो पॉलन किट के बारे में कि पॉलन किट क्या करती है, स्टिकी होती है, और ये इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या करती है, आपके एंटेमोफिली में क्या करेगी, ये हेल्प करेगी। हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट्स इसमें जो कि एंटेमोफिली में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे कि हनी बी, फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई हमारी, बीटल्स, मॉथ जिन्हें हम बोलते हैं पतंगे, ये बीटल्स इंसेक्ट्स में ही हमारे इंक्लूड होता है। तो ये सब क्या करते हैं, आपके यहाँ पे एंटेमोफिली के क्या है, ये एजेंट्स हैं। और इसमें भी मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% जो एंटेमोफिली होती है वो किससे होती है, आपकी हनी बी की हेल्प से होती है। तो जिन प्लांट में एंटेमोफिली पाया जाता है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट कौन कौन से, मस्टर्ड, साल्विया। साल्विया एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिनमें क्या होता है, आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। और इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, कुछ इनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं इंसेक्ट्स को, जैसे कि जैसे ही इंसेक्ट इन प्लांट के फ्लावर के ऊपर आते हैं, ये अपने एग्स के यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, और इन एग्स को यहाँ पे फूड मटेरियल भी क्या होता है, मिल जाता है, इनको ये शेल्टर दे देते हैं। तो यहाँ से इनको बर्ड्स को भी हेल्प होती है, साथ ही साथ आपके फ्लावर को भी हेल्प, यहाँ पे आपके इंसेक्ट को भी हेल्प होगी रिप्रोडक्शन में, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्लांट है उनमें भी पॉलिनेशन में क्या होती है, हेल्प होती है। तो बायोटिक एजेंट्स में पहली हमने बात की थी एंटेमोफिली, जिसमें किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से होता है आपके पॉलिनेशन, इंसेक्ट की हेल्प से होता है। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्निथोफिली, यानी कि बर्ड्स की हेल्प से। बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास सेकंड है यहाँ पे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होता है, बर्ड्स की हेल्प से। तो क्या होगा, देखिए ये जनरली आपको मिलता है टेम्परेट प्लांट्स में। जो टेम्परेट प्लांट्स हैं, इन टेम्परेट प्लांट्स में क्या होगा, जो पॉलिनेशन है वो किसकी हेल्प से होगा, बर्ड्स की हेल्प से। अब बर्ड्स फ्लावर तक आए, इसके लिए जो फ्लावर है वो कैसे होने चाहिए, आपके अट्रैक्टिव होने चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी ऐसे फ्लावर की, फ्लावर कैसे होंगे, अट्रैक्टिव, ब्राइट शाइनी कलर के होने चाहिए, इनके पास नेक्टर होना चाहिए, इसमें अच्छी स्मेल आनी चाहिए, ताकि जो इंसेक्ट्स है वो क्या होंगे, आप जो बर्ड्स है वो क्या होंगे, आपके अट्रैक्ट होंगे। इन्हीं के साथ साथ जो इनके फ्लावर है वो बड़े कप शेप्ड या ट्यूबुलर होंगे। बड़े फ्लावर होंगे तो बर्ड्स इन पे आसानी से बैठ सकते हैं, और जैसे ही बर्ड्स बैठेंगे तो स्टिकी पॉलन ग्रेन होने से क्या होंगे, वो इनके विंग्स पर, इनके जो लेग्स उन पे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद किसी दूसरे प्लांट तक क्या हो जाएंगे, वो उसे ले जाएंगे, यानी कि मीडियम का काम कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। अब अगला हम देखते हैं इसमें जो एग्जाम्पल है इसमें कि जो बर्ड्स है जो पॉलिनेटर की जैसे बिहेव करते हैं, तो उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए। इसमें हम बात करते हैं हमिंग बर्ड की, हमिंग बर्ड, सनबर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इस टाइप का जो पॉलिनेशन है वो किसमें होगा, आपके बिग्नोनिया में, किसमें होता है इस टाइप का पॉलिनेशन, प्लांट में जो एग्जांपल है वो प्लांट कौन सा है आपका, बिग्नोनिया। तो क्लियर हुआ, जहां पे पॉलिनेशन बर्ड्स की हेल्प से होता है उसे क्या बोल देंगे हम, ऑर्निथोफिली। लास्ट इसमें हमारे पास जो एजेंट है वो एजेंट कौन सा है, काइरेप्टोफिली। काइरेप्टेरोफिली। इस टाइप की पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन है वो किसकी हेल्प से होगा, आपके बैट की हेल्प से। किसकी हेल्प से होगा, बैट। और हमें पता है बैट क्या है, एक मैमल है। किसमें इंक्लूड है बैट, मैमल में इंक्लूड है, एक फ्लाइंग मैमल है, और क्या है ये आपका नॉक्टूरल है। नॉक्टूरल क्या होता है, कैसा मैमल है ये, नॉक्टूरल, यानी कि जो आपके नाइट में निकलता है। डे में तो क्या होगा, ये रेस्ट की कंडीशन में होगा, और कब एक्टिव होगा, डे में इनएक्टिव होगा, और रात के टाइम पे क्या होगा, ये एक्टिव होगा। तो रात को ये अपने फूड की जब सर्च में निकलते हैं तो क्या होगा, ये बर्ड्स में क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। अब रात को निकल रहे हैं बर्ड्स, रात को जब आपके बैट निकल रहे हैं तो जो ऐसे फ्लावर है जिनको आपको काइरेप्टेरोफिली करना है, यानी कि बैट से पॉलिनेट करना है, वो फ्लावर भी कब ब्लूम होने चाहिए आपके नाइट को। तो जो फ्लावर के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ब्लूम है इन नाइट, कि इस टाइप के जो फ्लावर है वो कब फ्लावरिंग शो करेंगे, नाइट के टाइम पे।
इनके पास नेक्टर भी होना चाहिए। नेक्टर होगा तभी तो बर्ड्स के, तभी तो बैठ के होंगे, इनके ऊपर आएंगे फूड के लिए। तो इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या होंगे, आपके बैट हेल्प करते हैं। इस टाइप का जो पॉलिनेशन है वो कौन कौन से प्लांट में होता है? एंथोसिफिलस, जिसे हम बोलते हैं कदम्ब का पेड़। जो कदम्ब का पेड़ है एंथोसिफिलस, उसमें क्या होता है, आपका बैट की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है अडेनसोनिया का। इस अडेनसोनिया में भी किससे होगा, आपके बैट से होगा। तो ये तो हमारे पास मेन बायोटिक पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं। कुछ अदर हम पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात करते हैं। हमारे पास सम अदर बायोटिक एजेंट्स भी है जो कि आपकी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। देखते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा कि सम अदर बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हो गए। कुछ प्लांट में आपके टर्माइट यानी कि दीमक या एंट की हेल्प से भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो टर्माइट या एंट से जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलेंगे हम, मिर्बिकोफिली। तो कुछ प्लांट्स में आपके टर्माइट या एंट से भी होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, मर्मिकोफिली। ये किस में होता है, आपके प्रोसोपिस में। इसी में कुछ प्लांट में आपके स्नेल्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, स्नेल्स की हेल्प से क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। इसे क्या बोल देंगे, मेलेकोफिली। कुछ प्लांट में आपके स्क्वेल यानी कि गिलहरी भी क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो कुछ प्लांट में स्नेक्स से क्या होता है, पॉलिनेशन। इसे क्या बोलेंगे हम, ओफियोफिली। जिनमें स्नेक्स की हेल्प से पॉलिनेशन होगा उसे क्या बोल देंगे, ओफियोफिली। ऐसा किसमें होता है, आपके सैंडलवुड में यानी कि चंदन में। कुछ में हमारे पास जैसे बंदरों से यानी कि मंकीज, लीमर, ये भी क्या करते हैं, आपके लेजार्ड्स, ये भी क्या करते हैं, आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो कुछ इसमें आ जाएंगे मंकीज, एप्स, लेजार्ड्स, ये भी क्या करते हैं, आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से जो मेथड्स हैं या कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं। एबायोटिक में हमने वाटर और एयर के बारे में पढ़ा, जबकि बायोटिक में हमने इंसेक्ट्स की हेल्प से, बर्ड्स की हेल्प से, बैट की हेल्प से और सम अदर बायोटिक एजेंट्स की हेल्प से पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।